हेलो दोस्तों, जय हिंद। पीजीटी केमिस्ट्री हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने फेस किया है। 10 पेपर से मैंने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। हालांकि किसी किसी पेपर से दो दो क्वेश्चन आ सकते हैं, आए हैं। तो वो आज कैसे आए हैं उनका मैं आंसर देने का प्रयास करूँ। कुछ आंसर मुझे भी नहीं आ रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यदि आपको आंसर पता हो तो एक साथ जितने भी मैंने पेपर अटेम्प्ट किए हैं, मतलब मैं बैठा हूँ पेपर में, उसके लिए मैं क्वेश्चन एक जगह लाया हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन आया था और क्या उम्मीद है अगले एग्ज़ाम में इसके संभावित है कि नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। फिर भी चलिए, पहला क्वेश्चन। इन द 3 heterocyclic compounds, for example furan, pyrrole and thiophene, the order of aromaticity is। एरोमेटिसिटी का ऑर्डर 3 कंपाउंड में सबसे ज़्यादा किसका है? थायोफिन का है, फिर पायरॉल का है, फिर फ्यूरान का है। ये मैं जो लगाया हूँ वो सही है। कभी कभी जो मैं लगाया रहूँगा वो ज़रूरी नहीं कि सही रहेगा, ठीक है। तो फ्यूरान से ज़्यादा पायरॉल, पायरॉल से ज़्यादा थायोफिन। यदि बेंजीन इसमें होता तो बेंजीन सबसे ज़्यादा होता। इस बार के पीजीटी, यूपी पीजीटी में ये क्वेश्चन बस इसमें एक क्या जोड़ दिया था? बेंजीन। तो बेंजीन भी उसमें हो जाता तो सबसे ज़्यादा उसकी एरोमेटिसिटी हो जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज द डिल्स एल्डर रिएक्शन? थायोफिन, पिरिडीन, पायरॉल, फ्यूरान। तो ये देखिए दो आंसर लगे हुए हैं, तो इसमें से नहीं जाना है, जो आंसर सही है उसको जाना है। तो ये डिल्स एल्डर रिएक्शन के लिए कौन जाएगा? फ्यूरान जाएगा। फ्यूरान का स्ट्रक्चर आप जान रहे होंगे कि 5 मेंबर रिंग, यहाँ ऑक्सीजन और ये एरोमेटिक कंपाउंड है, डबल बॉन्ड, और लोन ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, ठीक है, ये फ्यूरान, ठीक। और पायराल में क्या होता है? यहाँ नाइट्रोजन हो जाता है। थायोफिन में क्या होता है? यहाँ सल्फर हो जाता है। और पिरिडिन 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, 6 मेंबर रिंग और बेंजीन जैसा, बस इसमें नाइट्रोजन होता है, एक कार्बन कम होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। ये पिरिडिन है और ऑक्सीजन यानी फ्यूरान, नाइट्रोजन यानी पायरॉल। और अच्छा हाँ, नाइट्रोजन के साथ साथ एक इसमें एक एच भी लगा रहेगा, ठीक है। चलिए, और सल्फर रहेगा तो थायोफिन। तो ये क्रम क्या हो जाएगा? फ्यूरान डिल्स एल्डर रिएक्शन देगा। क्यों देगा? आप जाकर डिटेल पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिरिडीन, सोडियम एजाइड यानी सोडियम एमाइड वाटर 110 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनाता है? NH2 ग्रुप सेकेंड इसके दूसरे पोजीशन पर रिएक्ट कर जाता है। तो इसका जो रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक होता है, और इसमें ऑप्शन नेम रिएक्शन से दिया है। तो ये क्या होता है? चेचिन बेबिन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? चेचिन बेबिन रिएक्शन से नाम से जाना जाता है, ठीक है। 2 एमाइडो पिरिडीन। कौन दे रहा है? पिरिडीन दे रहा है। किस पोजीशन पर? सेकेंड पोजीशन पर। तो ये कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसन रिएक्शन है, या एन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक नहीं। इलेक्ट्रोफिलिक होता तो कहाँ देता? थर्ड पोजीशन पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। पिरिडीन ये एसाइलिसिन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल। तो इसका आंसर मुझे अभी नहीं आ रहा, मिल रहा है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। संभावित ये है, लेकिन ये एसाइलेशन फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन दोनों नहीं देता है। तो यहाँ एसाइलेशन कैसे होगा, क्या देगा? तो ये संभावित उत्तर लगाया गया है कि तीसरे पोजीशन पर, लेकिन ये सही नहीं है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो इसका क्वेश्चन डाउटफुल है, आप बताइएगा, खोजिएगा, सर्च करिएगा। नेक्स्ट, फिर से एनिलीन, ग्लिसरॉल और नाइट्रोबेंजीन H2SO4 और 100 से ज़्यादा टेम्परेचर पर एक प्रोडक्ट मिलेगा। उस प्रोडक्ट का नाम बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन है, कौन कौन है। पहला है एनिलामाइड, पिरिडीन और इंडोल, क्यूनोलिन। तो ये क्यूनोलोन बनाने का क्या है? मेथड है, बहुत ही फेमस मेथड है, जिसको क्या बोलते हैं? स्क्रप मेथड। स्क्रप मेथड से क्या बनाया जाता है? एनिलीन। किससे बनाया जाता है? एनिलीन, ग्लिसरॉल और नाइट्रोबेंजीन।
इसमें बाई प्रोडक्ट भी क्या बनता है, एनिलीन बनता है, एनिलीन से बनता है, फिर बाई प्रोडक्ट भी एनिलीन बनता है, और मेन प्रोडक्ट क्या होता है, क्यूनोलिन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा है। चलिए नेक्स्ट, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ पेरिडीन, आइसोक्यूनोलिन एंड क्यूनोलिन। अच्छा, पेरिडीन, आइसोक्यूनोलिन और क्यूनोलिन इज गिवन एज, 3 कंपाउंड का बेसिक कैरेक्टर का क्रम पूछा है। तो आप इसको देखिएगा ज़रूर ध्यान से। इसमें पाइपरडीन नहीं दिया है, 4 होता तो थोड़ा और मज़ा आ जाता, लेकिन जो दिया उसके अनुसार आपको बताना है। तो आइसोक्यूनोलिन ज़्यादा बेसिक होता है, उसके बाद पेरिडीन होता है, उसके बाद क्यूनोलिन होता है, यानी इन तीनों में क्यूनोलिन सबसे लेस बेसिक है। अब इसमें इसका जस्टिफिकेशन जब आप गूगल करेंगे, देखिएगा, इंटरेस्टिंग मज़ा मिलेगा, इंटरेस्टिंग आंसर मिलेगा। आइसोक्यूनोलिन में बताएगा कि बेंजीन माइनस आई की तरह काम करता है, और क्यूनोलिन में कहेगा प्लस आई की तरह काम करता है। मतलब एक ही चीज़ को वो माइनस आर इफेक्ट और क्यूनोलिन में प्लस आर इफेक्ट करेगा। पेरिडीन में तो कुछ रिंग ही नहीं है, बेंजीन रिंग, दोनों में आइसोक्यूनोलिन क्यूनोलिन में दोनों में बेंजीन रिंग है, लेकिन पेरिडीन नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एरोमेटिक। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट किया है, तो थायोफिन है, पायरॉल है, बेंजीन है, फ्यूरान। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या लगाया था, थायोफिन, लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्ग आ गया एरोमेटिक। स्ट्रॉन्ग का मतलब उससे ज़्यादा एरोमेटिक करेक्टर, तो बेंजीन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर देना होता है। वहाँ पर थायोफिन लगाए थे, कहाँ पर था दिखा देता हूँ, सेम क्वेश्चन ऐसा था। हाँ, यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसमें था थायोफिन, पायरॉल, फ्यूरान, क्रम पूछा था। और इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड पूछा है। तो इसमें मोस्ट एरोमेटिक कौन सा होगा, बेंजीन। ठीक है, यदि बेंजीन नहीं होता तब थायोफिन, फिर पायरॉल, फिर फ्यूरान। ठीक, यानी क्रम कहता तो क्या लिखते हैं आप, सी ए बी डी, इस तरह से बढ़ता हो जाता है एरोमेटिक कैरेक्टर। लेकिन सीधा पूछा तो सीधा जवाब बेंजीन। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के लिए कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फ्यूरान, बेंजीन, थायोफिन, पायरॉल। तो अपना आंसर बताइए जल्दी से, यदि आप जान रहे होंगे तो क्या होगा, पायरॉल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। क्यों होगा, क्यों के लिए आपको, क्यों के लिए अब जाइए बुक उठाइए, ज़्यादा समझ में ज़्यादा सीखेंगे। गूगल करने पर सीधे तुरंत आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो याद नहीं रहता है। और यदि आप बुक उठाएंगे तो ज़्यादा देर तक और एक से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो इसमें से चारों पढ़ेंगे आप जब, तो पेरिडीन इज़ मोर बेसिक दैन पायरॉल, ये सही है। इसमें मतलब करेक्ट नहीं है, वो ऑप्शन लगाना है। तो ये जो नॉट के लिए पूछा है, तो हमें सूटेबल आंसर चूज करना है। तो ये तो करेक्ट है ना, हमें इनकरेक्ट छाड़ना है। ये तो करेक्ट हो गया। पेरिडीन इज़ लेस बेसिक दैन एलिफैटिक एमिन, ये भी करेक्ट है। पेरिडीन इज़ लेस बेसिक दैन ट्राईमेथिलेमिन, ये भी सही है। पेरिडीन इज़ लेस बेसिक दैन पायरॉल, तो यहाँ पर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन के लिए सबसे सूटेबल आंसर है ये। ठीक है, मतलब आपसे पूछा है कि नॉट करेक्ट, तो ये नॉट करेक्ट है, यानी लेस बेसिक नहीं होता, मोर बेसिक होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें सबसे सूटेबल आंसर को चूज करना है, तो उसके हिसाब से ये क्या है, सबसे सूटेबल आंसर क्या हो जाएगा, पेरिडीन इज लेस बेसिक दैन पायरॉल, ये नॉट करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ देखिए आइसोक्विनोलिन का केमोनोफोर के साथ ऑक्सीडेशन कराया गया, तो एक प्रोडक्ट मिल रहा है थैलिक एसिड। मैं सही बोल रहा हूँ, ये थैलिक एसिड है, यानी बेंजीन में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक बेंजीन, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या कॉमन नेम इसका थैलिक एसिड। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, आप कमेंट में सुधार सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर। और यहाँ एक्स पूछ रहा है, तो एक्स क्या होगा, तो एक्स होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निकोटिनिक एसिड। क्या होगा, निकोटिनिक एसिड। तो ये भी क्वेश्चन क्या किया है, 2-3 जगह रिपीट किया है, मैं 2 जगह इसको देख चुका हूँ,
तो ये थे आज आपके 10 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से जो मैंने कई एग्ज़ाम में फेस किया है, उसका एक साथ 10 क्वेश्चन है। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन लाऊंगा। यदि इसको आप पसंद करेंगे तो, और नहीं पसंद करेंगे तो भी बताइएगा क्या इसमें कमी है और क्यों हमें इसको आप चाहेंगे तो मैं ऐसा लाता रहूँगा। चलिए आज के इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।